कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आज अप्रैल 2025 की टोटल करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। टोटल करंट अफेयर्स तो नहीं, बट टॉप 100 करंट अफेयर्स जरूर देखने वाले हैं, जस्ट 1 घंटे में। 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट का हो सकता है, वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताते चलूँगा। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिया गया है कि 7 अप्रैल, इस यहाँ पर आप जीडी भी लिख लो, जीडी एंड सीजीएल मेंस वगैरह लिख लो। हाँ, अच्छे ले तो पहले 50 क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा-सा लो लेवल रहेगा, फिर अगले जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल थोड़ा-सा हाई रहने वाला है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? ये आपका एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी कि माई हेल्थ माई राइट। और ये आपका जब आप ये बताइए, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपका डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है मेरे भाई? तो ये आपका डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 मिनट। जिसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल लिख गया, अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में दिख जाएगा। अगर बात करें जो आपका जो आपका ये मतलब ये डब्ल्यूएचओ से संबंधित जो आपका, अगर भारतीय संविधान से इसका जो लिंक देखेंगे हम, तो आपका देखिएगा आर्टिकल 47 से। आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल में पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाना, पोषण तथा जीवन स्तर बढ़ाना। ठीक है, इतनी जानकारी इसमें काफ़ी रही कि अभी बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 2 अप्रैल 2025 में नाटो नाटो ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्ष गांठ मनाई है? देखिए, नाटो की स्थापना के 76 वर्ष पूरे हो गए हैं आपके 2025 में। अब आप ये बताइए, नाटो का फुल फॉर्म है वो क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपका 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आप कहाँ पर देख पाएंगे? इसका मुख्यालय आप देख पाएंगे ब्रुसेल्स में। और ये आपका ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में। कहाँ पर है? आपका बेल्जियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल 5 है, जो आपका नाटो के में आर्टिकल 5 जो है आपका, नाटो जो आपका एक्ट था, उसके आर्टिकल 5 में क्या दे रखा है? तो इसमें ये दे रखा है कि जो आप मतलब ये हमारा क्या सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि एक बार हमला होगा तो सभी पर हमला वो माना जाएगा, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व लिख लो, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए क्या है? वित्त वर्ष 24-25 के लिए मार्च का जीएसटी संग्रह जो अप्रैल 2025 में जारी हुआ है, कौन सा नया 1 मिनट, ये कुछ सामने से है, उसको हटाता हूँ। कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब कहाँ पूछा गया है आप ये समझ लो। तो इसका जो उत्तर होने वाला है आपका 2 लाख करोड़ के पार हुआ है करीब। और इसका आपका जो डेटा है आपका 2025 में जारी हुआ है। अब आप ये बताएंगे, जो आपका जीएसटी से आपका क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, जीएसटी की स्थापना कब हुई, या फिर जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को 2017 से आपका ये लागू हुई थी, इसी दिन से। ठीक है, और ये आपका किस मॉडल पर आधारित है? इस चलो, मॉडल मॉडल आपके कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन था?
सर्वप्रथम लागू, सर्वप्रथम, तो वो आपका था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका लागू करने वाला पहला देश था। और ये आपका संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और आपको जो इसका 279A में क्या आता है? आपका जीएसटी परिषद आता है। 279A जीएसटी परिषद आपका उल्लेख आपका 279A में मिलता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद किसमें आता है? तो आप इसमें क्या लगा रहे होंगे? 279A। इसकी समिति क्या है? इसकी समिति का किसके उल्लेख दिया गया है, मतलब किससे आप इसे लिंक कर सकते हैं? तो समिति आपका विजय केलकर समिति हो जाएगी। ठीक है, विजय केलकर समिति आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन आपका बोला है 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप यहाँ पर तीन ही ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है आपका ये एकदम सही हो जाएगा। 134वीं जो आपकी जयंती है 14 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। तो इनको भैया भारत के संविधान के जनक कहते हैं, आप समझते ही हैं। इनकी जो समाधि है, आप ये समझिए, जो इनकी जो समाधि स्थल है वो आपकी चैत्य भूमि में है। चैत्य भूमि में है। और ये आपका चैत्य भूमि कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में है। आपके चैत्य भूमि कहाँ पर है? तो आप इसको मुंबई लगा रहे होंगे। ओके, आप बताएंगे आप एकता स्थल पर कौन है? एकता स्थल पर आपके ज्ञानी जैल सिंह हैं। अरे यार, ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं आपका वो जैल सिंह है, जैल सिंह, वो एकता से रहते हैं। जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो एकता से रहते हैं। ठीक है, आपको जो पूना पैक्ट हुआ था, ये बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित हो जाएगा। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट ये आपका 1932 कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था आपका, ये यरवदा जेल में हुआ था। और आपका किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी जी के मध्य हुआ था। गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी के मध्य में हुआ था। और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति थे आपके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। आप ये बताएंगे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपका स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ तैयार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि अप्रैल 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर चलाया गया है? तो अजय वॉरियर किसके किसके बीच चलाया गया? तो आपका ये अजय वॉरियर जो है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब ब्रिटेन के साथ में चलाया गया है। तो जो प्रैक्टिस चल रही है, मतलब हुई है जो अभी आपका अप्रैल 2025 में आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। आप ये समझेंगे जो आपका ये कहाँ पर हुआ है, मतलब जो आपका मतलब यूके के साथ में जो अन्य, सॉरी सॉरी, तो यूके के साथ में अन्य जो अभ्यास हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे आपका एक आता है आपका जो कोंकण है, कोंकण, ये किसका है? तो ये नौसेना का है। ठीक है, नौसेना का कोंकण अभ्यास आपका नौसेना और भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना के मध्य हुआ है। उसके बाद आपका आता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष आपका कहाँ पर लगता है? आसमान पे लगता है। तो इंद्रधनुष यानी हवा में लगता है, यानी कि वायुसेना का ये है। ये वायु सेना का है, ये वायुसेना का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझो कि जो आपका क्या समझें, जैसे आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे मैं बक्सर के युद्ध का लिंक कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ कहाँ गया। तो बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अब आप ये समझेंगे जो आपका ब्रिटिश है, ब्रिटिश की जो नींव पड़ी थी, ब्रिटिश की जो नींव पड़ी थी आपका इसी युद्ध के बाद से पड़ी थी। ठीक है, तो 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो इसको लीड कर रहा था। हेक्टर मुनरो इसको लीड कर रहा था। और आपका ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी भारत में इस उपनिवेश की, वो आपका इसी युद्ध के द्वारा पड़ी थी आपका। आप इससे ये लिंक कर पाएंगे। जो जो याद आता जाता है मैं आपको वो बताता जाता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे वीडियो सभी लोग तक पहुँच जाए। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल से किस नई सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इससे भी ये क्या हो जाएगा? क्या वो आपका ग्राम मानचित्र हो जाएगा या पंचायत जेम हो जाएगा, जिसको एक कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत जेम हो जाएगा। अब आप ये समझो जो आपका पंचायत से पंचायती राज
बनता है तो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन है? तो आपका 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1992 में हुआ था। और ये आपका क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। और आपको इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? संवैधानिक दर्जा इसको मिला था, आपका जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था वो 24 अप्रैल 1993 मिला था। अब ये बताएंगे जो सबसे पहला इसका जो जिला था वो कौन सा था? राजस्थान का नागौर जिला था। ठीक है, अभी समझते हैं जो आपका ये पंचायती राज है, यानी कि जो पंचायती राज में आपका जो 11वीं अनुसूची है, इसमें आपका पंचायती राज दिया गया है। ठीक है, और इसमें कितने कितने विषय हैं आपके? तो 29 विषय आपके टोटल दिए गए हैं। किसमें? आपको जो 11वीं अनुसूची है उसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जो आपको जो स्थानीय मतलब क्या है, पंचायती राज को हम स्थानीय स्वशासन से लिंक करते हैं। स्थानीय स्वशासन यही होता है, इसको पहले हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते थे। तो आप ये बताइए इसका भारत में जनक कौन था? वो था आपका रिपन। वो कौन था? रिपन। जो आपका रिपन था ये स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कहलाता है। 7वें क्वेश्चन पे आएंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 22 अप्रैल 2025 का वैश्विक विषय क्या था? तो पहला क्वेश्चन तो आपको एक फैक्ट आपको क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाता है कि 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन बी है एकदम से सही हो जाएगा, यानी कि प्लांट वर्सेस प्लास्टिक, ये आपका इसकी थीम रहने वाली है। आप अब ये बताएंगे पहला पृथ्वी दिवस था, प्रथम पृथ्वी दिवस, जो आपका प्रथम पृथ्वी दिवस था ये आपका कब 1970 में मनाया गया था? कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था। अब आप ये बताएंगे जो पेरिस समझौता भी आपका पृथ्वी यानी कि जलवायु से संबंधित, तो आप पेरिस समझौता लगाएंगे क्या? इसके बारे में समझेंगे पेरिस समझौता आपका कब हुआ था और ये क्या है? पेरिस समझौता आपका 2015 में हुआ था। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसको हम COP21 के नाम से जानते हैं। पेरिस समझौते को COP21 के नाम से जानते हैं। ये आपका 2015 में हुआ था और ये आपका जलवायु से संबंधित है। जलवायु, ठीक है, तो आप इसको क्या लगाएंगे? अभी जलवायु से आपका संबंधित है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पर आपको दिया गया 8 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक यथास्थित रखा है? मतलब यथास्थित या फिर यथावत रखा है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 6.50 पर रखा है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो चीज़ होती है भैया, रेपो रेट यानी कि चलो आर समझ, मतलब वह दर जिस पे आरबीआई जो होता है ना, बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है, वो ये समझ लो आप, जो आपको बैंकों को आरबीआई बैंक्स को कम कम समय लेता है। और आप ये समझिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, यह का आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और ये आपका भारत शासन अधिनियम आया था, आरबीआई एक्ट, मतलब आरबीआई एक्ट हमेशा पहले आता है थोड़ा सा ज़्यादातर में। तो आरबीआई एक्ट आपका जो आया था 1934 में आ गया था। ठीक है, और जो आपका जो मौद्रिक नीति समिति है आपकी आपकी जो मौद्रिक नीति समिति है आपकी, ये इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 6 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 3 होते हैं आरबीआई से, 3 होते हैं आपका आरबीआई से, और 3 होते हैं आपका राज्यों से। नहीं नहीं नहीं, मनोनीत होते हैं, सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पर लिखा हुआ फेमिना मिस इंडिया का ताज किसे पहनाया गया है? तो देखो आपका नंदिनी गुप्ता, अ, इसका उत्तर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2025 किसे पहनाएगा? तो आपका नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। ठीक है, तो आप ये बताइए जो पहली मिस यूनिवर्स थी, फर्स्ट मिस यूनिवर्स, तो यानी कि प्रथम जो मिस यूनिवर्स थी आपकी, वो आपकी कौन थी? तो वो थी आपकी सुष्मिता सेन। कौन थी भैया? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन थी। और ये कब बनी थी? तो 1994
4 में आपका बनी थी, ठीक है, ओके। तो आपका सुष्मिता सेन जो आपका 1994 में आपका सबसे पहले बनी थी। और जो भैया जो आपकी पहली मिस वर्ल्ड थी, यानी कि भारत, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो इंडिया से थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझते हैं आपका जो आपका प्रथम मिस वर्ल्ड थी आपका, वो आपका रीता फारिया थी। कौन थी भैया? रीता फारिया थी। और ये आपका कब बनी थी? जो 1966 में आपका ये बनी थी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर आपका दिया गया है 10वां नंबर। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई थी? तो आपको 2025 में 106, यानी कि कहीं ना कहीं देखो लिंक उसका सामने मिल जाएगा, उसको इस तरह से डिजाइन है पीडीएफ। तो आपका 1919 में हुआ था ये, और आपका ये 2025 में आ गया। ये घटना कब हुई थी? ये घटना आपका 13 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल को हुई थी। ये किस दिन हुई थी? तो आपके बैसाखी वाले दिन हुई थी, बैसाखी वाले दिन हुई थी, ठीक है। और जो इसका जो आदेश दिया था, गोली चलाने का जो आदेश दिया था, वो किसने दिया था? तो डायर ने दिया था, है ना। जनरल डायर था, जो पंजाब का एक सूबेदार नहीं, मतलब क्या, जो वहाँ का जनरल होता था वहाँ का, वो होता था। और इसकी जो इसकी इसकी जांच करने के लिए जो आपका आयोग आया था, जांच के लिए आयोग, वो आपका हंटर आयोग आया था। क्या आया था? अरे यार, हंटर आयोग आया था इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। और अपन जो जो आपके इसमें अगर अगर कोई और क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो आप उसमें आप ये लगाएंगे, जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया था? इसी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको त्याग दिए थे। इतना फैक्ट आप इसमें याद रखेंगे। 11वें नंबर पर चलेंगे। 11वें नंबर में आपका दिया गया है 11 माफ करिएगा, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान, एक पंचायत एक खेल का मैदान, वन पंचायत वन पर्यावरण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपको ये समझेंगे आप, जो इसका हुआ है, यानी कि केरल में हुआ है, केरल में इसका उद्घाटन आपका हुआ है। चलो, ठीक है। केरल जो है आपका सबसे साक्षर राज्य है भारत का, ये आप समझते ही हैं, ठीक है। और जब आपको यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं आपका, एक तो आपका कथकली हो गया, कथकली हो गया, और मोहिनी अट्टम भी आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम भी आपका होता है। यहाँ पर आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है आपका, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, पर भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो देखो, देखो मलेरिया से उन्मूलन, देखो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो उन्मूलन का यहाँ पूछा है ना, तो मलेरिया मुक्त यानी कि उन्मूलन, यानी एक तो अंत कर देना, टोटल उन्मूलन, तो वो आपका 2027 रखा है। अगर उन्मूलन के हिसाब से पूछा जाएगा तो इसका उत्तर 2027 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 27 नहीं, 2030 हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर ये पूछा जाएगा जो मुक्त होना, तो उन्मूलन होना और मुक्त होना बहुत अंतर होता है। उन्मूलन होना मतलब एक उसको उसकी एक निजात पा जाना, एक दवाई पा जाना, ठीक है, उसका उन्मूल कर देना। मुक्त होता है कि टोटल जीरो लगभग केसेस रह जाएं, ना के बराबर केसेस रह जाए, तो उसको मुक्त कहते हैं। तो मुक्त आपका 2000 उन्मूलन 2030, क्या यार भूल गया, मलेरिया मुक्त उन्मूलन, उन्मूलन आपका 2030 तक माना गया है। आपका जो मुक्त हो जाएगा वो आपका 2027 तक हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको जो मुक्त, यानी कि मुक्त यहाँ पर पूछा है ना, तो मुक्त के हिसाब से आपका जो उत्तर होगा वो 2027 हो जाएगा। आप ये जो प्रोटोजोआ के कारण होता है आपका ये रोग, प्रोटोजोआ के कारण होता है, वो कौन सा प्रोटोजोआ है आपका? वो है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। ये आपका किससे होता है? तो मादा मच्छर जो होता है आपका, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज,
जो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके कारण आपका होता है। इसकी जो दवा है आपकी, इसकी जो दवा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुनैन। क्या है? कुनैन। अगर आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो QUININE, क्यूनाइन या फिर कुनैन कह सकते हैं, ठीक है। और ये कुनैन आपकी मिलती कहाँ से? तो आपको जो एक पेड़ आता है जिसको हम सिनकोना कहते हैं, सिनकोना कहते हैं, सिनकोना, सिनकोना पेड़ से उसकी छाल होती है ये, है ना। छाल कैसे लिखा जाएगा? छाल, हाँ, छाल। सिनकोना की छाल जब उस वृक्ष होता है उसकी छाल से आपका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी कि 13वें क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अब एशियाई विकास, नहीं नहीं नहीं, एशियाई विकास आउटलुक एडीओ के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो इसका जो उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका 6.5 इसका उत्तर आपको देखने को मिल सकता है। आपका इसको लागू कौन करता है? यानी कि एडीओ को लागू करता है आपका एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका स्थापना, पहले स्थापना बात करते हैं। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो आपका मनीला में है, जो आपका फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। इसका मुख्यालय है यहाँ पर, मुख्यालय आपका मनीला में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका अमिताभ बच्चन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था, पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, तो आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो आपके कौन थे? वो आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 2022 में दिया गया था। अब आप समझिए जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार आता है, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आता है, ये आपका सिनेमा, सिनेमा का एक सबसे बड़ा आपका अवार्ड है आपका। अच्छा ये समझिए आपका सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान तो है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मिला किसको था? प्रथम, प्रथम मिला किसको था? एडुकेटिव आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है, तो आपके इसमें सबसे पहले आपको देविका रानी, देविका रानी, इसको मिला था, देविका रानी जी को मिला था। देविका रानी आपको इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, या फिर पहले टोटल ओवरऑल भी आप इसको कह सकते हैं। 15 अप्रैल 2025 में स्पेस एक्स ने अपने किस विशाल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो देखो स्टारशिप, स्टारशिप उसका जो है उत्तर एकदम सही हो जाएगा। जो आपका स्पेस एक्स है भैया, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स ये किसकी कंपनी है? तो ये आपका एलन मस्क की है। एलन मस्क इसके मालिक हो जाएंगे, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? जो आपका स्पेस एक्स है इसकी स्थापना आपका 2002 में हुई थी। अगर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात कर लें तो आपको भारत की स्पेस एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी? या जिस दिन भारत आपका आज़ाद हुआ था, लेकिन वह साल नहीं था, यानी कि 15 अगस्त को हुई थी इसकी स्थापना, और ये आपका 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? मुख्यालय आपका बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा, बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं 16वें नंबर पर। 16 नंबर आपको दिया गया है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? यानी कि सिविल सेवा, यानी कि सिविल सर्विसेज डे आपका किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपका जो सिविल सेवा दिवस है आपका वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। यानी कि अब देखो स्टील फ्रेम स्पीच क्या है आपका? अब देखो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देखो अब यहाँ पर समझो, स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसको कहा था? यानी कि सिविल सर्वेंट्स हैं आपके, जो आपका सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स को कहा था किसने? आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था आपका जो सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। आपका जो अखिल भारतीय सेवाएं है इसका जो आर्टिकल आपका है, आर्टिकल कौन सा है इसका? सिविल सेवाएं आपका किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 312 में आती है, जिसमें IAS IPS IFOS वगैरह आपका आता है। 17 अप्रैल 2025, 17 अप्रैल 17 अप्रैल 2025 में किस भारतीय शहर में G20 पर्यटन कार्य समूह
की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बहुत से बच्चे होंगे जो इसमें श्रीनगर लगा देंगे, लेकिन इसका श्रीनगर एकदम गलत हो जाएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कच्छ का रण हो जाएगा। आप समझिए आपका जो कच्छ का रण है ये कहाँ पर है, तो आपका धोलावीरा, आपका जो हड़प्पा स्थल है आपका धोलावीरा, धोलावीरा आपका कच्छ का रण वहीं पर स्थित है। तो ये आपका कौन सा स्थल है, कच्छ में है आपका, धोलावीरा में आप कच्छ पर हो। ये आपका एक हड़प्पा स्थल है, आपका हड़प्पा स्थल आपका ये हो जाता है, जिसको हम यूनेस्को, यूनेस्को के आपका 40वां घोषित, मतलब विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 40वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है, विश्व धरोहर आपका घोषित किया है। अब आप ये समझिए जो आपका जो कच्छ का रण है यहीं पर आपका एक अभ्यारण्य पाया जाता है, जिसको जंगली जंगली गधा ढेंचो ढेंचो जंगली गधा अभ्यारण्य है ना, जंगली गधा, जंगली गधा अभ्यारण्य जो आपका कच्छ के रण में आपका पाया जाता है। फिर आपका 18वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जहाँ पर लिखा हुआ है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है आपको 17, अरे एक मिनट, चलो, आपका जो 17 अप्रैल को है वो आपको मनाया जाता है। और जो हीमोफीलिया है आपका कौन सा, एक आपका ये इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको देखो, हाँ, ये आपका शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। जो हीमोफीलिया है आपका शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी इंग्लैंड की महारानी थी उनकी मृत्यु आपका शाही रोग से हुई थी, और ये एक टाइप का अनुवांशिक रोग है। आपका ये अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है, ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं होती है, जिसके लिए और आपका ब्लड क्लॉटिंग से एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो ब्लड क्लॉटिंग, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है वो आपका विटामिन के की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया गया है। 19 अप्रैल 2025 में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो गोंड पेंटिंग आपका कहाँ है, तो आपका ये एक जनजातीय पेंटिंग है। तो अब जनजाति से अगर आप कुछ इमेजिन करेंगे तो आपको सबसे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ ही आएगा, लेकिन आपको जो गोंड जनजाति है आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे। आप देखेंगे जीआई टैग जो होता है आपका, जीआई टैग, इसकी स्टार्ट कब हुआ था, ये आपका 1999 में हुआ था। और आपका जीआई का होता है ग्लोबल ग्लोबल नहीं, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेशन, सॉरी, हाँ, लिख लेते हैं इसको, क्या बोला था, जियोग्राफिकल, हाँ, इंडिकेशन। ठीक है, ये आपका 10 ईयर्स तक आपको मिलता है। इसके जो मतलब ये वैधता है इसकी जो रहती है आपका 10 साल। ठीक है, तो आपका 10 साल तक ये मान्य रहता है। जो आपकी गोंड जनजाति हैं, गोंड नहीं, मतलब जो ओवरऑल आपकी जो जनजातियां हैं, सबसे ज़्यादा आपकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका वो एमपी में पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो आपकी एमपी में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कुछ दिया गया है कि आप ऑपरेशन कावेरी की याद में विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में वृत्त चित्र जारी किया। यह किस देश से संबंधित था, यानी कि वृत्त चित्र आपका किससे संबंधित, आपसे ऑपरेशन कावेरी यानी कि सूडान में जो आपके फंसे हुए थे आपके भारतीय नागरिक, उनको बचाने के लिए था। अब आप ये समझेंगे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। अब आप समझेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है। अब आप ये समझिए ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है। और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही है सिंदूर क्या है। और आपका जो दोस्त है आपके, तुर्की भूकंप, तुर्की के जब तुर्की में अर्थक्वेक वगैरह आया था तो वहां पर आपका ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और आपका ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, तुर्की ने पाकिस्तान को, मतलब उसको सपोर्ट किया था। आपका AFG अफगानिस्तान रिलेट कर लेंगे इससे। ऑपरेशन गंगा जो है आपका यूक्रेन, UKRAIN, तो आपका यूक्रेन से आपका ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा आपका चलाया गया था। चलो, अप्रैल 2025 में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो एक मिनट, ठीक है, तो आपका जो, एक मिनट, हाँ जी,
जो आपका ये सबसे तेज जो आपके बने हुए हैं वो आपके हर्षल पटेल बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? हर्षल पटेल आपके बने हुए हैं। आप ये समझिए आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से हुई थी। पहला विजेता इसका कौन था? तो आपका आर यानी कि राजस्थान रॉयल्स इसका सबसे पहला विजेता था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है 26 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या था? यानी कि जो आपका जो वर्ल्ड आईपी डे होता है आपका, यानी कि इंटेलेक्चुअल डे, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें आप, बट इसको चेक करेंगे ना, वुमेन इन आईपी। ये थोड़ा सा है क्योंकि वुमेन इन आईपी जो है आपका ये 2023 में भी यही था, ये आपका 2023 में यही था। आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे कौन सा है आपका 2022 में। आप ये समझिए जो आपका ये आईपी का फुल फॉर्म होता है, आई तो आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, पी से क्या होता है? तो आपका प्रॉपर्टी होता है, यानी कि WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WIPO कहते हैं। क्या कहते हैं? WIPO कहते हैं, जिसको हम वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका जो आपका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय आपका दिया गया है, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जल मेट्रो किस शहर में आपका शुरू किया गया? तो जल मेट्रो आपका कोच्चि में है। अंडरग्राउंड मेट्रो अगर बात की जाए, यानी कि जो आपका हुगली के अंदर से आपका जो किया गया है, हुगली नदी के अंदर से, वो आपका कोलकाता में है। ठीक है, अभी बात करते हैं जो आपके जो अंडर वाटर, हाँ बता दिया आपको, अंडर वाटर मेट्रो जो है आपका हुगली नदी के बीच से आपका है। और जो कोच्चि है, कोच्चि का जो आपका तट कहा जाता है, कोच्चि का जो आपका कोच्चि मतलब कोच्चि जो आपका क्या बोलते हैं यार उसको, पोर्ट है आपका, इसको अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम इसको जानते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आता है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो आपका 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जिसको यूनेस्को यूनेस्को करता है आपका। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो आपका भैया फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस पड़ जाती है। और आपके भारत में कितने आपके जो विश्व धरोहर स्थल हैं आपका? तो 42 विश्व धरोहर स्थल आपका भारत में है। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में आपका पड़ जाता है। और ठीक है, शांति निकेतन वगैरह ऐड किया गया है तो आप जानते ही हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आपको जो हरमनप्रीत कौर यानी कि भारत की जो कैप्टन है, भारत की जो कप्तान है आपकी, जिन्होंने 2025 का वर्ल्ड कप जीता है, इन्हीं की कप्तानी में आपका जीता गया है। जो विजडन क्रिकेटर है यानी कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, यानी कि विजडन जो है इसको क्या कहते हैं? इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइबल ऑफ क्रिकेट। बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। और आपको जो वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, वर्ल्ड कप 2025 में हुआ था, उसमें आपका जो मैन वुमेन विमेन ऑफ द मैच है, सॉरी प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच जो आपका हुई थी वो आपका शेफाली वर्मा जी हुई थी, जिन्होंने 87 रन की पारी खेली थी फाइनल में। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में मनरेगा के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS को कितने प्रतिशत अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो उसको 100% अनिवार्य करने का फैसला किया है, इसको आप याद रखेंगे। अब आप ये बताइए, जो आपका नरेगा एक्ट था, जो पहले इसको मनरेगा था, बाद में इसको मतलब पहले नरेगा था, उसके बाद आपको महात्मा गांधी इसमें ऐड कर दिया गया था, तो आपका ये मनरेगा हो गया था। अब आप ये बताएंगे ये आया कब था? यानी कि जो आपका एक्ट आया था, यानी कि नरेगा एक्ट, जो आपका नरेगा एक्ट था वो आपका 2005 में आया था। ठीक है, अब ये बताइए जो इसका नाम यानी कि मनरेगा कब हुआ था? मनरेगा मनरेगा आपका 2009 में इसमें नाम जोड़ करके कर दिया गया था। और समझिए जो आर्टिकल 43 आपका भारतीय संविधान का है, इसमें आपका क्या है, जो आपका मतलब इसमें क्या है, मतलब हाँ, मतलब आपको एक काम देना होगा, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है। काम क्या मतलब? हाँ, और पहले ये समझिए आप, जो इसमें मनरेगा में इसमें 100 डेज की वर्क गारंटी आपको दी जाती है। और जो आपका मतलब जो आपकी ये है ना आर्टिकल 43, इसमें क्या है, मतलब कर्मचारियों को, कर्मचारी तो नहीं होगा, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब एक मजदूरी, एक लाइन सेट की गई थी, मैं वहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ,
निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य जो आपका मजदूरी निर्धारण था वो आपका इसमें किया गया था। निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारण आपका इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ते हैं आगे। आपका दिया गया है विश्व चागास रोग दिवस, यानी कि विश्व चागास दोष आपका मतलब चागास रोग दिवस जो आपका कब मनाया जाता है। तो आपका ये क्या होता क्या है इसमें। चागास तो आपका 14 अप्रैल को होता है, ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जो आपका एक टाइप का मतलब एक कीड़े के काटने से होता है। जो आपका एक कीड़ा होता है जिसको हम ट्राइगोमाइन ट्राइगोमाइन बग के नाम से जानते हैं। क्या नाम थे जो आपका ट्रैगोमाइन बग या फिर किसिंग बग। अरे यार, किसिंग बग के नाम से हम इसको जानते हैं, इसके द्वारा ये फैल जाता है। 28 अप्रैल 2025 में किस देश ने गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी, यानी कि गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो आपका 28 अप्रैल में आपका जो किसने हुआ है तो गोल्ड बैक्ड, यानी कि जिम्बाब्वे ने एक बार क्या किया था, खूब नोट छापे थे, जिसकी वजह से आपका ये कंगाली के उस पर चला गया था आपका ये। और यहाँ पर मुद्रास्फीति आपको देखने को मिल गई थी। आपको जिसकी जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है आपकी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी जो है आपकी वो हरारे है, ठीक है। और छोड़ो, 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो आपका 90 साल हो गए हैं। आपका 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, आप जानते हैं, तो आप उसको जोड़ लेंगे तो आपका 90 साल हो जाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम जो आपके गवर्नर थे, जो आपके प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के थे, वो थे आपका ऑसबॉर्न स्मिथ, ओ स्मिथ, ठीक है। और प्रथम इंडियन इंडियन गवर्नर थे आपके, और तो आपका सीडी देशमुख जी थे आपके, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख थे आपका। तो आपका राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था आपका, राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी 1949 को आपका इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल नहीं सॉरी, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय, यानी कि सुखाश्रय योजना के तहत नए लाभों की घोषणा की है। तो आपको वो हिमाचल प्रदेश जो है आपका सुखाश्रय जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश में आपका शुरू की गई है। यहाँ पर आपका क्या है तो हिमाचल में आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर हिमाचल में आपके दर्रे कौन कौन से दिए गए तो आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हो गया। और आपका एक तो हो गया आपका सिपकीला दर्रा हो गया, हाँ, एक तो आपका सिपकीला हो गया। अब आप ये समझेंगे यहाँ पर एक झील है जो आपका सबसे छोटा रामसर साइट है, जिसको हम रेणुका झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपकी सबसे छोटी रामसर साइट है। रामसर समझौता कहाँ हुआ था तो आपका ये आप बताएंगे, लेकिन कब हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पे आपका दिया गया है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का विस्तार अप्रैल 2025 में किस शहर तक पूरा कर लिया गया है। जो आप यानी कि जो आपका रैपिड रेल है वो आपका कहाँ तक पूरा कर लिया गया, वो आपका मेरठ एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको नया नाम क्या दिया गया है, नया नाम क्या दिया गया है तो आपको रैपिड नमो भारत, नया नेम जो आपका है नाम कहें फिर नेम कहें तो आपका ये नमो भारत, तो आपका नया भारत नाम इसको दिया गया, नमो भारत दिया गया है। यानी कि इसको हम आरआरटीएस, यानी कि आरआरटीएस इसको रेडी कर रहा है, ठीक है। यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगा, यानी कि दिल्ली दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने का ये कार्य कर रहा होगा, ठीक है। अभी समझेंगे तो मेरठ मेरठ में आपकी जो क्रांति हुई थी आपके 1857 की क्रांति से आपका जो मेरठ का संबंध क्या है। 1857 की क्रांति से आपका जो 10 यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं मेरठ की क्रांति हुई थी आपका 1857 से संबंधित, उसकी डेट क्या थी तो आपका
मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था, कहने का मतलब ये है। तो आपका 10 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जिसमें लिखा गया है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस शहर पर रहा है। तो आपका 38वां स्थान एकदम सही हो जाएगा। 38वें स्थान पर आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2025 में भारत जो आपका 38वें स्थान पर रहा है। इसका जारीकर्ता कौन होता है आपका? तो LPI 2025 यानी कि LPI को जारी कौन करता है? इसको आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक आपका जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिल जाएगा। वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका US की आपका कैपिटल है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जिसमें लिखा है अप्रैल 2025 में CBI ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे, 1963 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, 2023 में 60 साल पूरे हुए, और 2025 में आपका 62 साल पूरे हो गए, यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका 62 साल एकदम सही हो जाएगा। अभी इसके जो आपके प्रमुख हैं, इसके CBI प्रमुख हैं आपके, वो हैं आपका प्रवीण सूद हैं आपके। कौन है? प्रवीण सूद आपके इसके प्रमुख है। और जो CBI की स्थापना हुई थी आपका, तो CBI की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका जो 1963 में हुई थी। किसकी समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति, आपको के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, है ना। और इसमें आपको जो एक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम आया, समझो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम आया था। ये आपका 1946 के तहत आपको इसको शक्ति प्रदान की गई थी। 34वें नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका दिया गया 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या थी? यानी कि राष्ट्रीय समुद्री, यानी कि हाँ अच्छा, समुद्री यानी कि मैरीटाइम, जो आपका उसमें जो आपका शिपिंग वगैरह का काम चलता है, उसको हम कहते हैं आपका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, सी फॉर शिपिंग और सी फॉर, मतलब ये ऑप्शन से लिंक करेगा तो अमृतकालीन शिपिंग आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप ये समझिए, जो भारत के जो पहला पहला आपका जो पहला जहाज था भारत का, भारत का प्रथम जहाज था, वो आपका SS लॉयल्टी था। SS रॉयल्टी था। ये आपका कब हुआ था आपका ये मतलब ये कब आपका बना था? तो आपका 5 अप्रैल 1919 में आपका बना था। ये आपका गया कहाँ से कहाँ तक था? तो आपका मुंबई से लंदन आपका ये गया था, ठीक है। और समुद्र समुद्र से ये समझो कि समुद्रगुप्त याद है, यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका वर्णन कहाँ पर है इसका? इसका प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति कैसे लिखा जाएगा? प्रयाग, यार इधर, प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें क्या कहेगा? सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका जो CR राव है, यानी कि इनको मरणोपरांत याद किया गया है, लेकिन इनको आपका फैक्ट मिला है। इसको सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं। सांख्यिकी यानी कि इसको इसको क्या कहते हैं? सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं। इसको सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं। और आपको जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, डे, तो आपका डे है, यानी कि 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय है भारत को, भारत, तो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय लिख लेंगे। तो राष्ट्रीय आपका 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को क्या होता है? जो PC महानुलोबिस, यानी कि जो आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, वो आपका PC महानुलोबिस जी के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे होने पर नई गणना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो
जो आपका प्रधानमंत्री जी ने इसको जारी की है। और जब जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, 52 साल पूरे हो गए, लेकिन आपका कब शुरू हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल कब हुआ था बताइए, 1973 को हुआ था। ठीक है। और ये आपका इस कहाँ से हुआ था, हुआ कहाँ से था, तो आपका जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्या है आपका, जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुभारंभ हुआ था मतलब। ठीक है। और आपका जो एनटीएसए है, ये यहाँ पर एनटीएसए, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो आपका एक वैधानिक निकाय है, जो आपका एक ये वैधानिक निकाय है। चलो, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्वीकृत ऋणों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी बताई गई है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 80% से अधिक आपका बताई गई है। अब आप ये बताएंगे स्टैंड अप इंडिया आपका किस साल शुरू हो गई थी, तो स्टैंड अप इंडिया आपका 2016 में भाई पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ था। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो आपका इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है वो आपका एससी तथा एसटी, एससी एसटी जो आपकी महिलाएं हैं, है ना, तो उनको लोन देना है, सस्ता लोन। जो उद्यमी लोग हैं आपका, एससी एसटी की वुमेन्स जो हैं आपकी, उनको लोन देना है। 38 यानी कि ओरिजिन सैन्य अभ्यास 2025 में भारत ने किस देश में भाग लिया है, तो आपको फ्रांस में हुआ है आपका। ओरिजिन फ्रांस में हुआ है, और आपका जो फ्रांस के साथ हुआ है आपका शक्ति, एक फ्रांस के साथ आपका हुआ है शक्ति। ठीक है, ये भी आपका फ्रांस के साथ हुआ है। आपका जो वरुण हुआ है, ये भी आपका शक्ति आपका मतलब ये भूमि से है, मतलब थल सेना से है। वरुण आपका वायु से है। और आपका जो गरुण है, ये आपका नौसेना से संबंधित आपका है। चलो, 39 नंबर में आपको दिया गया है, अप्रैल 2025 में किस राज्य को कम्बम अंगूर के जीआई टैग के लिए आपका मतलब जीआई टैग मिला है? कम्बम, कम्बम तो आपका का से, सॉरी का से नहीं, मतलब तमिलनाडु में आपका कम्बम ग्रैप्स को जीआई टैग मिला है। कम्बम घाटी आपका कहाँ पर है, तो इसको दक्षिण भारत का अंगूर शहर कहा जाता है। जो आपका जो कम्बम घाटी है, ये जो आपकी घाटी है आपकी, इसको साउथ इंडिया का, SOUTH, साउथ इंडिया का ग्रैप्स शहर को क्या बोलते हैं, ग्रैप सिटी कहा जाता है ना। और जो आपका जो अंगूर की खेती होती है, इसको क्या कहते हैं भैया, तो इसको कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें क्या है कि 10 अप्रैल 2025 को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस का विषय क्या था, तो इसका आप उत्तर हो जाएगा वन हेल्थ और वन फैमिली। तो वन हेल्थ वन फैमिली आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसके जो आपके जनक हैं, किसके, विश्व होम्योपैथी के जनक हैं आपके सैमुअल हनीमैन। ठीक है। और आपको जो जो आपके जो मतलब वो नहीं बताऊंगा, सैमुअल कोल्ट थे, वो आपका मतलब ये रिवॉल्वर वगैरह उसको बनाए थे। और इसको जिसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, इन्हीं के जयंती पर ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब जयंती पर ये आपका मनाया जाता है। और और हाँ, इसमें आपका जो मंत्रालय से संबंधित है, आपका आयुष मंत्रालय संबंधित है, आयुष मंत्रालय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका दिया गया, चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, तो आपका जो अभी आम आदमी पार्टी है, जो आपका एक आम आदमी पार्टी अभी आई है, वो उसको राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। चुनाव आयोग जो आपका आर्टिकल 324 है, 324 है आपका, उसमें आपका चुनाव आयोग का उल्लेख आपका आर्टिकल 324 में देखने को मिल जाता है। जो आपका जो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये आपका 25 जनवरी को हुई थी। कब, 1950 में, जिसको हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से जानते हैं।
मतदाता दिवस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसकी शर्त क्या होती है कि आप अगर आपकी जो पार्टी है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी आप चाहते हैं उसको राष्ट्रीय दल का आप दर्जा मिल जाए, यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, तो आपको क्या उसमें शर्तें पूरी करनी चाहिए कि आप 4 राज्य हैं, मतलब 4 राज्यों में आपका वहाँ की विधायिका मतलब विधानसभा में और लोकसभा में आपका सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ पाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अप्रैल 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंचा? तो आपका जो फॉरेक्स रिजर्व था वो किस स्तर तक आपका पहुंच गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तो इसमें आप करीब 600 बिलियन वाला आप लगाएंगे, क्योंकि इसके ये थोड़ा नियर का डेटा है, आस पास का डेटा है। इसका संरक्षक होता है वो आपका आरबीआई होता है, आरबीआई इसका संरक्षक होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर यानी कि जूस मिशन किस देश से संबंधित है और कहाँ से मतलब लॉन्च किया गया है, मतलब किस देश के लिए लॉन्च किया गया है जूस? तो जूस तो आपको देखो यूरोप का एक संघ है आपका, यूरोप का जो आपकी कंपनी है वहाँ की, यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसके द्वारा आपका लाया गया है। अब जूस का जो आपका फुल फॉर्म है जे फॉर जुपिटर होता है, यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका बृहस्पति के उपग्रह हैं आपके, इसके जो उपग्रह हैं आपके, एक तो आपका गैनीमेड हो गया, ठीक है, एक तो आपका गैनीमेड हो गया और एक आपका हो जाता है उसका क्या नाम है मतलब ये सबसे बड़ा है, गैनीमेड जो है आपका सबसे बड़ा है। गैनीमेड क्या है आपका सबसे बड़ा आपका उपग्रह है। ठीक है, बाकी बात तो यहाँ पर यूरोपा भी आ जाता है, और यूरोपा के बाद अपना एक और होता है जैसे आपका कैलिस्टो हो गया, कैलिस्टो हो गया तो आप कैलिस्टो उस पे लगा देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी अब ये समझिए जो आपका क्या बताना है, और तो कुछ नहीं है इसमें बाकी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2025 में एप्पल ने अपना तीसरा स्टोर किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। आपका पहले सबसे पहला आपका दिल्ली में खुला था, सबसे पहला आपका दिल्ली में खुला था, नहीं सबसे पहला मुंबई में खुला था, सेकंड खुला था दिल्ली में, मुंबई, मुंबई में आपका पहला खुला था, दूसरा आपका दिल्ली में खुला। तो अब जो एप्पल के सीईओ हैं वो हैं आपके टिम कुक। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1976 में आपका स्टीव जॉब्स के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आप इसको स्टीव जॉब्स के द्वारा लगाएंगे, स्टीव जॉब्स के द्वारा आपका हुई थी। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में अप्रैल 2025 में किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? बताइए। कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपकी जो ये योजना थी आपकी, ये फसल बीमा योजना थी आपकी, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। और आप ये समझो रबी की जो फसल है वो आपका जाड़े में बोई जाती है, खरीफ की फसल होती है वो मानसून की फसल होती है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। 29 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है, यह किसकी जयंती है? तो 46 में आपको देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य है, तो यहाँ से आप रुक्मणी देवी और बिरजू महाराज को तो आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिए। अब माइकल जैक्सन थे तो आपको देखो यहाँ पर राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये तो होगा आपका तो माइकल जैक्सन भी नहीं होगा इसका, तो जीन जॉर्जेस नोवरे आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो आपका एक डांस स्टेप है आपका मॉडर्न बैले, कौन सा है आपका? मॉडर्न बैले, मॉडर्न बैले आपका एक डांस स्टेप है। मॉडर्न बैले के ये जनक कहे जाते हैं जीन जॉर्जेस नोवरे जो आपके हैं, ये मॉडर्न मतलब मॉडर्न बैले एक जो डांस स्टेप है उसके आपका जनक कहे जाते हैं। भारत में आपका कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आपके? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। किसके अनुसार से? साहित्य अकादमी, सॉरी संगीत नाटक अकादमी, हाँ संगीत नाटक, और जो आपका संस्कृति मंत्रालय है उसके हिसाब से आपका 9 है। ठीक है, और जो आपका भरतनाट्यम है सबसे पुराना है, भरतनाट्यम जो आपका ओल्डेस्ट आपका है।
47 नंबर पर चलेंगे। 47 नंबर आपका दिया गया, अप्रैल 2025 में साथी पोर्टल में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपका साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीज उत्पादन गुणवत्ता के लिए आपका ये बनाया गया है। तो साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? SATHI। साथी लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री, यानी कि बीज की गुणवत्ता के मापने के लिए क्या जाता है। और आपका बीज से याद है जो हरित क्रांति आपकी थी, वो आपका HYV, एच हाई वेराइटी हाई यील्ड वेराइटी HYV आपका जो आपका था, उसके लिए आपका क्या था? इसके जो जनक थे आपको स्वामीनाथन जी थे। वो भी कौन से? MS स्वामीनाथन। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, भारत ने किस देश के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट ASA पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका गुयाना, आपका जो है गयाना या फिर आप गुयाना इसको कहते हैं। आपका सही उत्तर है गुयाना की जो आपकी राजधानी दी गई है, गुयाना की जो राजधानी आपका दी गई है वो आपका जॉर्ज टाउन है। कौन सी है भैया? जॉर्ज टाउन दी गई है। आप ये समझिए जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो मतलब जो मनाया गया है आपका 2023 वाला, तो आपका 2023 वाला प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी यहाँ पे जो यहाँ की जो आपके गुयाना के राष्ट्रपति थे, है ना, यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति थे आपके, वो मुख्य अतिथि थे। आप इनका नाम बताएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में आपका आए थे। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा INS जहाज अप्रैल में भेजा गया था? तो आप जो INS सुमेधा है आपका, ये आपका भेजा गया था। ये आपका जो प्रोजेक्ट 75 है आपका, यहाँ पर समझेंगे इसको कि प्रोजेक्ट 75 ये क्या है। तो आपके स्कॉर्पियन श्रेणी का एक आपका जो पनडुब्बियों वाला जैसे आपका एक जो इस प्रोजेक्ट है, तो ये आपका प्रोजेक्ट 75 से संबंधित है। और जो आपका INS विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। INS विक्रांत जो है आपका पहला स्वदेशी स्वदेशी विमान वाहक आपका है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 50वां क्वेश्चन है। 2025 में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, यानी कि जो आपका विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे आपका जो मनाया जाता है वो आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया है? तो आपका जो ब्राजील की रियो डी जनेरियो है, और आपका 2024 में आपका जो स्ट्रासबर्ग था, स्ट्रासबर्ग जो आपका 2024 में था, और अभी आपका 2000 संभावित नहीं यही है। अरे ठीक है, तो आपका रियो डी जनेरियो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और आपके जो आपके विलियम शेक्सपियर थे आपके, जो आपका विलियम शेक्सपियर थे आपके, इनकी जो पुण्यतिथि होती है, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका वो 23 अप्रैल को ही हुई थी। 23 अप्रैल को हुई थी। वीडियो कैसी लगी? आप इसको किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं आप, जिसका जो पार्ट 2 आने वाला है। लाइक ये देखो यहाँ पर आपका मतलब यहाँ से आपका एक मेंस लेवल का आपका थोड़ा सा शुरू होगा, जिसमें आपका एक अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। SSC GD के लिए जस्ट नाम लिखा हुआ है, आप इसको किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।